एमएच बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट, फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एमएच बीएससी नर्सिंग एडमिशन। आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी रेडी कर लेना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन आपको अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनवाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी एडमिशन नहीं हो सकती। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ताकि अभी आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए डाल सकते हो, यानी कि विद इन 15 to 1 मंथ आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ रोहन फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद, एंड इसी चैनल के माध्यम से टॉप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिलने तक आपको फुल सपोर्ट रहने वाला है। सो जिन स्टूडेंट ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी को काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, आपने जो यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगने वाला है। डोंट वरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जस्ट आपको लॉगिन करना होता है, और लॉगिन करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हो। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। सो एडमिट कार्ड का एक पीडीएफ रख लीजिए, वो आपको आगे काम आएगा। उसके बाद देखिए एनी फोटो आईडी प्रूफ, एंड मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट यही करते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वही यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके आधार कार्ड पे प्रॉपर नाम होता है, ठीक है। तो मोस्टली आप आधार कार्ड ही यूज़ कर सकते हो, या फिर अदर भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसके बाद पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड बीएससी नर्सिंग सीईटी रिजल्ट। अब आपका जैसे रिजल्ट आ जाता है उसका भी एक पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। तो आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तब भी इसकी आवश्यकता होती है, और आप जब यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट करते हो, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेते हो, तब भी इसकी आवश्यकता लगने वाली है। तो इसका जब रिजल्ट आ जाता है तब आप इसका पीडीएफ यानी कि सेव कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यहाँ पर नेशनलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपका वैलिड पासपोर्ट हो गया, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट चल जाएगा। मोस्टली यहाँ पर जो है आपको लिविंग सर्टिफिकेट लगने वाला है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यह आप ध्यान में रखते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लगभग हम देखने जा रहे हैं 15 to 16 डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी कर लेने हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक वॉच कर लीजिएगा, चाहे आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, बट ये वीडियो देखने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहने वाले। और साथ में आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको यानी कि जो सीईटी सेल ने खुद, ठीक है, सीईटी सेल ने आपको एक फॉर्मेट दिया है, वही फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। डोंट वरी, मैं आपको ये फॉर्मेट भी यानी कि प्रोवाइड कर दूंगा, किस प्रकार फॉर्मेट होता है, आपको उसी टाइप डॉक्यूमेंट बनवाना है, ठीक है। तो आप यानी कि जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे फॉर्म बनाने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या फिर आप ऑनलाइन सेतु सुविधा केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ पे आप दिखा सकते हो कि भैया मुझे यही फॉर्मेट चाहिए, इस फॉर्मेट में आप मुझे बना के दीजिए, ठीक है। सो मैं आपको फॉर्मेट भी डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट फॉर एज। अब देखिए मोस्टली आपको एज और डीओबी, ठीक है, आपको यहाँ पर जो डीओबी होता है, आपको डेट ऑफ बर्थ होता है, तो उसके लिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब आपको चाहिए नहीं, जस्ट आप 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगा सकते हो। उस पर आपको पता होगा कि उस पर डीओबी होता है, ठीक है, आपके मदर का नेम होता है और डीओबी होता है। तो आपका यह कंफ्यूजन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए एसएससी मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, दोनों आपके पास होना चाहिए। आपको पता है कि मार्कशीट होता है, उसके बाद आपको स्कूल या कॉलेज से ही पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है आफ्टर रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद है एचएससी मार्कशीट। अभी आपका एक तो सबसे पहले मार्कशीट आएगा, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट आएगा, तो ये दोनों आप स्कूल कॉलेज से ले लेते हो। उसके बाद देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अभी देखिए मैंने जैसे कहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो एंड तक वॉच कर लीजिएगा। जैसे कि आपको एक यहाँ पर एनेक्स्चर दिया है एल, ठीक है, तो आपको इसी फॉर्मेट में एक फॉर्मेट दिया है, ऑफिशियल ने फॉर्मेट दिया है कि इसी फॉर्मेट में आपको चाहिए होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ योर यानी कि काउंसलिंग, या फिर आप जब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करोगे, या फिर आप जब एडमिशन करोगे। एडमिशन के वक्त तो लगता ही लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका जो पीडीएफ है यानी कि प्रॉपर आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि इसी प्रकार ऑफिशियल अपडेट मिलते रहे। और पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया आपका, डोंट वरी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यानी कि जो प्राइवेट एमबीबीएस होता है तो चल जाएगा एमबीबीएस, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो भी आपको एमबीबीएस है, उनसे ही मोस्टली जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रहिए, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इनका जो है यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट चलने वाला नहीं है, ठीक है। सो अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिजर्वेशन। आपको पता है मोस्टली ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी यानी कि कैटेगरी है, सबके लिए अभी क्या कुछ लगने वाला है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि ओबीसी को भी लगने वाला है, एससी एसटी को लगने वाला है, अदर कैटेगरी है जैसे कि पीडब्ल्यूडी है उनको भी लगने वाला है। सो वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात कर लेंगे यहाँ पर काउंसलिंग रिगार्डेड, जो कि बिल्कुल आधे मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर वॉच कर लेते हो।
उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, लास्ट 2 to 3 ईयर से हम स्टूडेंट की मदद करते आ रहे हैं, काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते आ रहे हैं और आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपके एडमिशन मिलने तक सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आप देखिए शॉर्ट में हम देख लेते हैं, जैसे कि MH BSc नर्सिंग एडमिशन 2025 के लिए काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया गया है बाय IITian रोहन सर, मैं खुद हूँ, एंड विकी सर जो कि एक लेक्चरर है एट BSc नर्सिंग इंस्टीट्यूट। साथ में देखिए राघव सर है, साथ में और भी अदर मेंबर्स है टीम में जिनको 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। इतना ही नहीं, आप देखिए काउंसलिंग सपोर्ट अंटिल सिलेक्शन इन टॉप नर्सिंग कॉलेज, साथ में गवर्नमेंट हो गया, सेमी गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट एडेड एंड टॉप प्राइवेट कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे खासे मार्क्स मिलते हुए भी उनको एक अच्छा खासा कॉलेज नहीं मिल पाता। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को 30 to 40 मार्क्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को 40 to 60, बहुत सारे स्टूडेंट को 60 to 80 मार्क्स भी होंगे। सो क्या इन सभी को काउंसलिंग यानी कि फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए? बिल्कुल आपको काउंसलिंग ले लेना चाहिए, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर भी 40 to 60 बहुत सारे स्टूडेंट को मार्क्स थे और इनको एक अच्छा खासा कॉलेज मिलना था, बट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आपके पास कोई काउंसलर नहीं हो या फिर कोई सपोर्ट नहीं हो, आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं हो, तो कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो ही जाता है। और लास्ट टाइम इनसे बहुत सारी मिस्टेक हुई थी और इतने अच्छे मार्क्स होके भी इनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया था फर्स्ट और सेकंड राउंड में, और थर्ड राउंड में इनको एक यानी कि सेटिस्फाइंग कॉलेज नहीं मिल पाया, तो कोई भी कॉलेज में एडमिशन इन्होंने ले ली। फिर वही स्टूडेंट एंड उनके पेरेंट्स मुझे मैसेज करते कि सर अभी तो राउंड सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, क्या स्पॉट राउंड का इंतजार करें, क्या मॉपअप राउंड में कोई कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि अभी इतने अच्छे मार्क्स है बट हमने कॉलेज प्रेफरेंस सही से नहीं डाला तो भी हमें यही कॉलेज मिल रहा है, तो अब क्या करें, इंतजार करें या फिर यही कॉलेज ले ले। सो गाइज ऐसे आपके साथ भी इस बार ना हो, ठीक है। सो मोस्टली आपको यहाँ पर कैप राउंड फर्स्ट स्टार्ट होने से पहले ही काउंसलिंग सपोर्ट यानी कि जो काउंसलिंग फॉर्म है उसे फिलअप कर लेना है गाइज, बहुत ही कम प्राइस में रखा है आप सभी के लिए, ठीक है। अब देखिए अब सबको मिलेगा बेस्ट नर्सिंग कॉलेज, अगर आप प्रॉपर यहाँ पर जो है यानी कि आपका काउंसलिंग जो है प्रॉपर कोई कर रहा है या फिर काउंसलर आपको सजेस्ट कर रहा है तो आपको वही करना है और वही आपको प्रेफरेंस डालना है। डोंट वरी, आपके मार्क्स, आपकी रैंक, आपका परसेंटेज, आपकी कैटेगरी जान के एक प्रॉपर, ठीक है, एक प्रॉपर लिस्ट आपको बना के मिलेगी हर एक राउंड के लिए। तो जरूर आप काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लेते हो और आपके पास एक पर्सनल काउंसलर होगा तो आपकी हर एक वक्त पे हेल्प की जाएगी, डोंट वरी। जैसे कि आप सभी को पता है लास्ट 2 to 3 ईयर से हम स्टूडेंट की काउंसलिंग करते आ रहे हैं और महाराष्ट्र नंबर 1 ट्रस्टेड काउंसलिंग है। बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और आप देख सकते हो यहाँ पर अबाउट द सर्विस, जो कि आपको फुल एंड फाइनलाइज इतने सारे सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। आपके पेरेंट्स भी हमसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका कैप राउंड। जब आपका कैप राउंड स्टार्ट होता है उससे पहले ही आपके पास एक लिस्ट बना होना चाहिए कि इस प्रकार आपको कॉलेज डालना है, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा ये कॉलेज को रहेगा, लास्ट प्रेफरेंस इस कॉलेज को रहेगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका कैटेगरी। अब मान लीजिए आप SC और ST से बिलोंग करते हो तो आपका रैंक अगर 500 भी है तो आपको, ठीक है, एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। और अगर आप OBC से हो, ठीक है, तो आपको यही कॉलेज, ठीक है, जिनको 500 रैंक पे मिल रहा है, तो अगर आप OBC से हो तो आपको यही कॉलेज 200 रैंक पे मिलता है। तो इस प्रकार होता है, तो यही डिफरेंस होता है। इसीलिए आपको कहता हूँ कि एक अच्छा खासा पर्सनल काउंसलर आपके पास होना चाहिए। अब देखिए आफ्टर पेमेंट स्टूडेंट विल ऐड इन प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप। एक काउंसलिंग ग्रुप है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐड हुए हैं। अभी आपकी बारी है गाइस, जस्ट आपका पेमेंट होते ही आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और बाकी आप फीचर्स चेक कर सकते हो। आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी प्रोवाइड कर देगा, साथ में मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। और इतना ही नहीं, आपको पता होगा वीकली हम गूगल मीट रखते हैं ताकि आपसे कांटेक्ट कर सके, आपसे कांटेक्ट हो, आप कि डाउट जो है वो इजीली यानी कि वीकली सॉल्व होते रहे। साथ में आपको तुरंत रिप्लाई भी मिल जाता है व्हाट्सएप पे, तो कोई इशू नहीं। और आपको पता है लिमिटेड सीट है, जो कि 100 सीट्स तो फिलअप हो गए, अभी जस्ट 100 सीट है। इस बार हम 200 स्टूडेंट ले रहे हैं तो 100 सीट्स ओनली यहाँ पर बचे हुए। तो जाइए, अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। और अभी स्पेशल ऑफर है, जस्ट आपको कितना 799 में मिल रहा है। आफ्टर रिजल्ट इसका जो प्राइस है गाइज यहाँ पर 999 किया जाएगा। तो जाइए अभी इसका फायदा ले लीजिए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फिर भी आपको काउंसलिंग कैसे परचेस करना है, तो जस्ट आपको यहाँ पर, ठीक है, इस साइड में वीडियो खत्म होती है, यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा, इस पर टैप करके इस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो, या फिर लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है किस प्रकार आपको काउंसलिंग परचेस कर लेनी है। तो जाइए वीडियो देखिएगा और अभी आपका जो एक सीट है वो बुक कर लीजिएगा काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन। जैसे कि आपको पता होगा OBC SC ST जितने भी कैटेगरी है, ठीक है, सबको यहाँ पर मोस्टली कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। जो जनरल होगा, UR होगा, उनको नहीं लगेगा। जस्ट आपको अगर OBC SC ST है, अदर कैटेगरी है जनरल और UR को छोड़ के, UR मतलब अनरिजॉल्व कास्ट, ठीक है, सो उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। अब देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर SC और ST की, तो आपके पास पुराना है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो कोई दिक्कत नहीं, आपको चल जाएगा। बट अदर जो कैटेगरी है उनको, ठीक है, इस साल का नया लगने वाला है, 1 अप्रैल के बाद आपने निकालना होना चाहिए।
और 1 अप्रैल के बाद आपका ओवरऑल जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है, उसका ओवरऑल जो भी वैलिडिटी होगा, ठीक है, मोस्टली यानी कि नेक्स्ट ईयर या फिर जो भी है, बट आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला ही लगने वाला है फॉर द एडमिशन एंड फॉर द काउंसलिंग प्रोसीजर। उसके बाद देखिए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, आपको पता होगा यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही निकाल लेते हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल कॉलेज से निकाल लेते हैं आफ्टर द यानी कि 11th क्लास, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने निकाल लिया होगा। तो आप मुझे जस्ट कमेंट कर सकते हो या फिर आपको मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा कि आपको किस प्रकार कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत आ रहा था कि भैया हम बाहर से अप्लाई करते हैं तो हमें यानी कि वकील या फिर ओवरऑल जो भी यानी कि मदद करेगा वो हमको लगभग 2000 रुपीज़ 3000 रुपीज़ चार्ज मांग रहा है। तो क्या इतना लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, इतना आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल ईजी प्रोसेस होता है। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जस्ट आप मुझे DM कर सकते हो, आपको मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर, हाँ मैंने जैसे कहा है कि आपको कास्ट वैलिडिटी लगने वाला है, लगभग इसका 3 ईयर में भी वैलिडिटी होता है। तो आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो आपको बनवाना ही पड़ेगा एडमिशन के लिए, और BSc नर्सिंग एडमिशन के लिए तो लगता ही लगता है 101%। उसके बाद है नॉन क्रीमिलियर, ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि मेरा वीडियो यानी कि एट दी एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो देखिए नॉन क्रीमिलियर आपको लगेगा मोस्टली यानी कि कैटेगरी आपको मेंशन है यहाँ पर DTA हो गया, NT हो गया, NTA हो गया, उसके बाद NTD हो गया, ठीक है, उसमें NT के डिफरेंट टाइप ऑफ यानी कि सब टाइप होते हैं। उसके बाद OBC को लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वैलिड अप टू, मोस्टली आपको 1 ईयर का इसका वैलिडिटी मिलता है, तो लगभग यानी कि नेक्स्ट ईयर तक वैलिड होना चाहिए और मोस्टली इस साल नया बनवाना चाहिए। तो नॉन क्रीमिलियर आपको नया लगने वाला है 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला, ठीक है। तो आप इसे बना लेते हो, डोंट वरी। यानी कि ऑनलाइन सेतु सुविधा केंद्र पे आप जाओगे तो ईजिली आपको इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो दे देगा, या फिर आप ऑनलाइन या फिर यानी कि आप जस्ट यूट्यूब भी कर लेते हो तो भी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके बाद देखिए हाँ, जो ये आपका नॉन क्रीमिलियर है या C और ST को नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, नॉन क्रीमिलियर इनका नहीं निकलता, ठीक है। तो EWS सर्टिफिकेट भी आपके पास नया होना चाहिए इसी साल का, तो ये भी आप ध्यान में रखते हो। अभी देखिए नेक्स्ट यहाँ से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, जैसे कि स्पेसिफाइड रिजर्वेशन क्लेम होता है। अगर आप, ठीक है, डिफेंस कोटा से आते हो एंड अदर भी क्लेम है जो आपको इसका फायदा मिल सकता है, तो सभी ने ये वीडियो देख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जैसे कि देखिए डिफेंस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, यानी कि आपके फादर डिफेंस में है, तो आपको इसका फायदा मिलता है। जस्ट आपको जो है फॉर्म यानी कि डाउनलोड करके इसे फिलअप करना होता है एंड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको यहाँ पर जो है फॉर्म यानी कि अपलोड करना होता है। इसलिए कहता हूँ कि आपके पास एक बेस्ट काउंसलर होना चाहिए जिसको ये सब पता है, ठीक है। एंड मेरे काउंसलिंग टीम में आपको पता है कि BSc नर्सिंग के प्रोफेसर है, लेक्चरर है, मैं खुद आपकी हेल्प करूंगा एंड 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। तो क्या चाहिए आपको? जस्ट ये एनेक्स्चर आपको भरना पड़ेगा एंड इसका जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे काउंसलिंग ग्रुप में तो मैंने दे दिया है, सो आपको भी दे दूंगा, डोंट वरी, आप मुझे DM कर सकते हो। तो आपको प्रॉपरली भर के वहाँ पे यानी कि अपलोड करना होता है। इसलिए कहता हूँ कि आपको काउंसलिंग परचेस करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपके पास एक पर्सनल काउंसलर हो जो आपको हर वक्त मदद करे, ठीक है। और आपको पता है आपको राउंड फर्स्ट से लेकर एडमिशन मिलने तक सपोर्ट रहने वाला है। तो जाइए अभी फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट है। सीट खत्म होने के बाद मैं यानी कि एंट्री नहीं लूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट अगर हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो लगभग मैं इस बार 200 स्टूडेंट लेने वाला हूँ। लगभग 100 सीट यहाँ पर कंप्लीट हो गए, अभी जस्ट 100 सीट बचे। तो चाहिए जल्दी से आपको भी यहाँ पर जो है काउंसलिंग इनरोल कर लेना है, काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर देना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। देखिए जैसे कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, अगर आप PWD से बिलोंग करते हो तो भी आपको एक अलग फॉर्मेट दिया है CT सेल ने, वो आपको भरना होता है और एट टाइम ऑफ योर काउंसलिंग या फिर रजिस्ट्रेशन आपको सबमिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। देखिए ऑर्फन क्लेम, बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्फन होते हैं, उनको भी फायदा होता है। ये माइनर चीज़ें है भाई, किसी को पता नहीं होती मोस्टली, इसलिए कहता हूँ कि जाइएगा। जस्ट आपका एक पर्सनल काउंसलर आपको मिल जाएगा, मैं खुद आपकी हेल्प करने वाला हूँ। जस्ट आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। अब देखिए ऑर्फन सर्टिफिकेट फ्रॉम वुमन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये आपको डिपार्टमेंट दे रखा है कि इसी डिपार्टमेंट का होना चाहिए और आपको एक फॉर्मेट दे रखा है कि इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आपको जो ऑर्फन का क्लेम है उसका फायदा मिलने वाला है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, गुजराती होंगे, सिंधी होंगे, तो इनका जो माइनॉरिटी होता है, तो आपको इसका अगर फायदा लेना है तो आपको यहाँ पर क्या कहा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द पर्सन बिलोंगिंग टू गुजराती सिंधी माइनॉरिटी हैव टू प्रोसीजर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मोस्टली आपका यही प्रोसीजर रहने वाला है। मोस्टली आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोस्टली यहाँ पर देखिए स्टेनिंग दैट कैंडिडेट बिलोंग टू द गुजराती एंड सिंधी, तो आपको पता होगा वहाँ पे आपका यानी कि
कैटेगरी लिखा होता है, सब कैटेगरी लिखा होता है, तो मोस्टली उस पर आपका आ जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर माइनॉरिटी आपकी कास्ट कौन सी है। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास यहाँ पर बी, जैसे कि आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है, आपको पता होगा किस प्रकार बनता है। तो 100 रुपीज़ का स्टैम्प होता है, उस पर एफिडेविट बनता है, उस पर यानी कि तहसीलदार ये सब जो है स्टैम्प सही सिक्का यहाँ पर आ जाता है। तो यह भी है, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, आपका काउंसलर आपके साथ है, तो आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको जस्ट मैं गाइड करूँगा किस प्रकार आपको बनवाना है। तो आप अभी से टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनॉरिटी कैंडिडेट, और भी कैंडिडेट है जैसे कि SC ST OBC डिफरेंट टाइप ऑफ, उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक वॉच कर लेते हो। देखिए यहाँ पर माइनॉरिटी कैंडिडेट में बताया द पर्सन बिलोंगिंग टू जैन हो गए, मुस्लिम हो गए, उसके बाद यहाँ पर क्रिश्चियन हो गए। माइनॉरिटी हैव टू प्रोड्यूस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट बिलोंग टू जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, माइनॉरिटी। और यहाँ पे देखिए और भी दे रखा है जस्ट आपको, ठीक है। ये सब आपके पास नहीं है तो आपको एक एफिडेविट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एफिडेविट से भी आपका काम हो जाएगा, आपको जो फायदा मिलना है वो मिल जाएगा, ठीक है। बट मोस्टली आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिस पे मेंशन होता है वो चल जाएगा। उसके बाद देखिए यही आपको दे रखा है हर एक कैटेगरी के लिए। तो मोस्टली हमने सभी कैटेगरी के लिए देख लिया, माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए देख लिया, साथ में OBC ST इन सभी के लिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी का जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट हर एक कैटेगरी के लिए, यानी कि जनरल और UR छोड़ के, तो बाकी सबको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है। SC और ST को छोड़ के, मतलब इनको अगर पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, बट बाकियों को 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला ही चलने वाला है। तो फिर भी अगर आपके कोई डाउट है गाइस तो मुझे जस्ट DM कर दीजिएगा, यानी कि कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ, आप सभी को पता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हमने A to Z डॉक्यूमेंट देख लिए जो आपको लगने वाले हैं, तो जाइएगा अभी इसे बनवाने के लिए डाल दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और हाँ गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपका एडमिशन जब तक नहीं हो जाता तब तक आपके साथ एक पर्सनल काउंसलर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट को 50-60 मार्क्स होंगे फिर भी उनको एक अच्छा खासा कॉलेज नहीं मिल पाता क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ अदर सोर्सेज। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला एक काउंसलर होना चाहिए। तो जाइए अभी आपको जस्ट फॉर्म फिलअप कर लेना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आपको पता है कि इसका प्राइस भी बहुत ही कम है। तो जाइएगा फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आपको तुरंत मेरी टीम कॉल कर लेगी, मेरे से भी आप बात कर सकते हो, और आपको विदिन सेकंड, ठीक है, एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अदर जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जाइएगा फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, और हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स।